रविवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में एक चुनावी रैली के दौरान एक अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी। ट्रंप की किस्मत थी कि गोली उनके कान को छूकर निकल गई और हमलावर को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने मार गिराया। गोली चलाने के बाद मची अफरा तफरी के बीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक काफिले में ले जाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में ट्रंप के कान से खून बहता दिख रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कौन है हमलावर, डोनाल्ड ट्रंप क्यों थे इसके निशाने पर और इस हमले पर रूस का क्या बयान आया है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। रविवार को पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ। हालांकि इस हमले में ट्रंप की जान बाल बाल बच गई और उन पर चलाई गई गोली कान से छूकर निकल गई। इस हमले में रैली में मौजूद एक शख्स की मौत भी हो गई और 2 अन्य घायल हुए। एफबीआई ने हमलावर की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में की है, जिसे मौके पर ही ढेर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एफबीआई हत्या की कोशिश करने वाले संभावित घरेलू आतंकवाद के तौर पर इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ट्रंप पर गोली चलाने वाले के पीछे का मकसद पता लगाने के लिए आतंकवाद रोधी प्रभाग और आपराधिक प्रभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी गुग्लिएल्मी के मुताबिक यह घटना स्थानीय समय अनुसार शाम 6:15 पर हुई, जब एक संदिग्ध शूटर ने ऊंचाई वाली जगह से ट्रंप पर गोलीबारी कर दी। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने उस हमलावर को तुरंत ही मार गिराया और रैली में मौजूद एक अन्य शख्स की मौत भी हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए। सीक्रेट सर्विस के साथ अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो यानी एफबीआई मामले की जांच कर रहा है। रूसी प्रवक्ता ने ट्रंप पर हुए हमले को लेकर कहा है कि हम ये नहीं मानते कि ट्रंप पर जो हमला हुआ उसके पीछे अमेरिका की मौजूद सरकार है, लेकिन ये जरूर है कि मौजूदा सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है जिसके चलते ट्रंप पर हमला हुआ और जिससे आज अमेरिका जूझ रहा है। पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप को राजनीति से दूर करने के कई प्रयास हुए। पहले कानूनी औजारों का इस्तेमाल किया गया, फिर अदालतों का। ये स्वाभाविक था कि सभी बाहरी जानकार ऐसा मानते थे कि ट्रंप की जान को खतरा है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की और कहा कि अमेरिका में इस तरह की या किसी भी तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। किसी पर जानलेवा हमला उन सिद्धांतों के खिलाफ है जिनके लिए बतौर राष्ट्र हमारी पहचान है। ये अमेरिका नहीं है और हम ऐसा होने भी नहीं दे सकते। बाइडेन ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमें देश में राजनीतिक तापमान को कम करने की जरूरत है और ये याद रखने की जरूरत है कि हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। गोली चलने के बाद मची अफरा तफरी के बीच पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप को एक काफिले में ले जाया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में ट्रंप के कान से खून बहता देखा जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ट्रंप सुरक्षित हैं और इस घटना की तरफा निंदा की जा रही है। बाइडेन, कमला हैरिस, पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने भी एकटुक कहा है कि अमेरिकी समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है। गौर करने लायक बात यह है कि जो अमेरिका भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, उस भारत में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, वो भी किसी बड़ी हिंसा के। और अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका में राष्ट्रपति पद के मुख्य उम्मीदवार पर ऐसा हमला हुआ है जैसे वो किसी पार्षदी के चुनाव में खड़े पार्षद हो। वैसे सच है, इससे ज्यादा शांतिपूर्ण चुनाव हमारे देश में पार्षदी और विधायकी का हो जाता है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।